नमस्ते, मेरा नाम राजीव जायसवाल है। मैं एमसीएससी सर्टिफाइड हूँ, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। मैं लैपटॉप रिपेयरिंग सिखाता हूँ, वो भी प्रैक्टिकली ऑनलाइन ऑफलाइन चीप लेवल। इसमें स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम, कंपोनेंट्स, बेसिक टू एडवांस, यानी कि चीप लेवल आप एक एक कंपोनेंट स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सेक्शन में, मदरबोर्ड के किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, जिसको हम और उसे डायग्नोज करके लैपटॉप रिपेयरिंग ईजिली कर सकते हैं। लैपटॉप रिपेयरिंग सीखकर आप अपना खुद का सर्विस सेंटर खोल सकते हैं और महीने का 50,000 से 60,000 ईजिली अर्न कर सकते हैं। तो देर किस बात की, लैपटॉप रिपेयरिंग सीखिए, ज्वाइन करिए श्री राधिका टेक इंस्टीट्यूट को। थैंक यू। आज हम बात करेंगे स्टेप डाउन सेक्शन के बारे में कि स्टेप डाउन वर्क कैसे करता है और स्टेप डाउन को पहचानेंगे कैसे, और स्टेप डाउन से कौन कौन सा पोर्ट सेक्शन कनेक्ट होता है, स्टेप डाउन से पावर सप्लाई किसको कैसे मिलती है, यानी कि कौन सा स्टेप डाउन से कनेक्ट होता है। अगर स्टेप डाउन की फॉल्ट हो तो कौन कौन सा लैपटॉप मदरबोर्ड में कौन कौन सा पार्ट जो है वर्क नहीं करेगा, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, और कौन कौन सा पार्ट या पोर्ट स्टेप डाउन सेक्शन से कनेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं स्टेप डाउन कि स्टेप डाउन का फंक्शन क्या है और स्टेप डाउन से किसको किसको सप्लाई जाती है। आज हम लोग जानेंगे स्टेप डाउन सेक्शन के बारे में। ठीक है, स्टेप डाउन सेक्शन ये होता क्या है और लैपटॉप मदरबोर्ड में ये क्यों इम्पोर्टेंट है। स्टेप डाउन सेक्शन, स्टेप डाउन सेक्शन ये लैपटॉप मदरबोर्ड में क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टेप डाउन सेक्शन में अगर प्रॉब्लम होता है तो कौन कौन सा कंपोनेंट्स या कौन कौन सा पोर्ट, कौन सा डिवाइस जो लगे होते हैं मदरबोर्ड में वो फॉल्टी होंगे, यानी कि वो ऑपरेट नहीं करेंगे। तो इनका स्टेप डाउन सेक्शन का हम लोग समझेंगे, ब्लॉक डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम को भी देखेंगे और इसके थ्रू देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मदरबोर्ड पे भी देखेंगे कि स्टेप डाउन कहाँ पे है और कैसे उसको पहचान सकते हैं। तो स्टेप डाउन की जो सप्लाई मिलती है वो CLR के थ्रू। CLR क्या है, कैसा है, इसको पहचानना, इसके बारे में जानना आगे हम लोग समझेंगे। CLR यानी कि करंट लो रेजिस्टेंस। ठीक, अब यहाँ से सप्लाई CLR से जो सप्लाई जाएगा स्टेप डाउन में, स्टेप डाउन सेक्शन को, तो स्टेप डाउन सेक्शन को पहले सप्लाई जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मॉसफेट होगा। मॉसफेट कितने पिन का होगा, 8 पिन का मॉसफेट जो होगा 8 पिन, और वन साइड जो होगा ड्रेन होगा और सेकेंड साइड, दूसरे साइड में जो होगा वो सोर्स होगा, और ये जो होगा गेट होगा। ठीक, उसी तरह दूसरा फेस होगा। तो 8 पिन का हम मॉसफेट लगाएंगे, 8 पिन का मॉसफेट, और यहाँ पे ड्रेन होगा। ड्रेन जो होगा चारों पिनें शॉर्ट होगी, कनेक्ट होगा आपस में, और सोर्स जो होगा वो 3 पिन होगा। ये मॉसफेट के बारे में डीपली हम लोग जानेंगे, समझेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में जब हम लोग चलेंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बारे में जानेंगे, तो उस समय बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे कौन सा कंपोनेंट्स की फॉल्ट है और कंपोनेंट वर्किंग है, यानी कंपोनेंट्स की वर्किंग कंडीशन, फॉल्ट कंडीशन या कंपोनेंट्स चेक करना, इसको क्लियर कर लेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ड्रेन पे कनेक्ट होगा, ड्रेन से सोर्स से आउट होगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, ड्राइवर मॉसफेट। ठीक है, यानी कि ड्राइवर मॉसफेट, एक ड्राइवर मॉसफेट भी लगा होगा। ये
ड्रेन पे कहाँ से, सोर्स से कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी होगा 8 पिन का, ड्रेन वन साइड ड्रेन होगा, ठीक है। अब सोर्स जो होगा ये ग्राउंड होता है। सोर्स ड्राइवर मॉसफेट का मेन मॉसफेट, ड्राइवर मॉसफेट, ये ड्राइवर मॉसफेट, ठीक। ये ड्राइवर मॉसफेट हो गया। अब यहाँ से ये क्या है, गेट, ये सोर्स, ये सोर्स, ये गेट, ये सोर्स, ये गेट, और ये गेट सोर्स, ठीक है। अब इसके लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए भी क्या चाहिए हमें, एक आईसी चाहिए। और आईसी कौन सी, जो कि इन गेट को इनेबल करने के लिए एक आईसी चाहिए, जिसको हम पावर आईसी बोलते हैं। स्टेप डाउन सेक्शन की आईसी बोलते हैं, स्टेप डाउन सेक्शन की आईसी, यानी स्टेप डाउन सेक्शन की आईसी जो होगी, ठीक है, ये आईसी। अब इस आईसी पे, यानी पावर आईसी है, ठीक है, आईसी, और इस आईसी से पावर कहाँ जाएगा, गेट पे, गेट को इनेबल के लिए, गेट इनेबल के लिए। ठीक है, यहाँ से गेट इनेबल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेन मॉसफेट के ड्रेन से इन होगा पावर, तो सोर्स से आउट होगा, और ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, ठीक है, और सोर्स से आउट हो जाएगा। यहाँ पे ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, कहाँ से, यहाँ से, ठीक। अब ये जब मेन मॉसफेट पे इन होगा, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, सोर्स से आउट होगा, और ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, और सोर्स क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ से ही दो पावर, यहाँ पे 2 वोल्ट मिलेगा, एक तो जिसको हम, ठीक है, ये पहला, इस सोर्स से भी, ड्रेन, सोर्स तो ग्राउंड होगा, ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन से ही ये क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर लगे हैं, तो इसको हम लोग इजीली समझ जाएंगे कि कैपेसिटर है, ठीक है। और ये हमारा लैपटॉप मदरबोर्ड का स्टेप डाउन सेक्शन, यानी कि सीएलआर से पावर इन होगा, कहाँ पे, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे, और सोर्स, मेन मॉसफेट के सोर्स से आउट होगा, और ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, सोर्स जो होगा ड्राइवर मॉसफेट का ग्राउंड होगा, ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेन ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन से ही सेकेंड, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये यहाँ दोनों से 2 वोल्ट बनेगा, जिसको हम 3-5, यानी कि 3.3 वोल्ट, दूसरा 5 वोल्ट, 2 वोल्ट बनेगा, जिसको हम 3-5 आईसी भी बोलते हैं, जो कि इनकी आईसी होगी, और 3-5 जिसको वोल्ट भी हम बोलते हैं, 3-5 की आईसी, ठीक है। अब ये स्टेप डाउन का पावर सप्लाई, जब स्टेप डाउन मेन मॉसफेट से होते हुए सोर्स से आउट होगा, और ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन से जब आउट होगा, तो ये 3, वन साइड 3.3 वोल्ट, और वन साइड, सेकेंड साइड 5 वोल्ट आउट होगा। अब ये 3.3 वोल्ट किसको मिलेगा, और 5 वोल्ट किसको मिलेगा,
तो इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अब ये 3.3 वोल्ट जो है किसको किसको जाएगा, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बायोस को जाएगा, बायोस को कितना जाएगा 3.3 वोल्ट। पियर्सन सेक्शन, पियर्सन सेक्शन को कितना जाएगा 3.3 वोल्ट, ठीक है। अब रैम सेक्शन, रैम सेक्शन, क्लॉक सेक्शन, क्लॉक सेक्शन को जाएगा, क्लॉक सेक्शन हो गया। रेगुलेटर सेक्शन, हार्ड डिस्क मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क मदरबोर्ड को भी जाएगा। डीवीडी मदरबोर्ड, डीवीडी मदरबोर्ड को भी सप्लाई मिलेगी, ठीक है। फिर डीवीडी मदरबोर्ड को जाएगा, फिर वाईफाई को जाएगा, वाईफाई को जाएगा, फिर साटा को भी जाएगा, साटा, साउंड आईसी, साउंड आईसी पे भी जाएगा 3.3 वोल्ट, ठीक, 3.3 वोल्ट साटा हो गया। साउंड आईसी आईओ पे भी जाएगा, पीसीएच को भी जाएगा, एलवीडीएस को भी जाएगा, एटीसी, यानी कि इतने जो कनेक्ट होते हैं, ये जो है ये सारे जो कनेक्ट होंगे स्टेप डाउन सेक्शन से। यानी स्टेप डाउन सेक्शन में अगर फॉल्ट होता है तो ये 3.3 वोल्ट अगर नहीं बन रहा है स्टेप डाउन सेक्शन से, तो ये सारी चीज़ नहीं चलेंगे, नहीं ऑपरेट हो गए, यानी कि हमारा 3.3 वोल्ट काम नहीं कर रहा है। दूसरे तरफ चलते हैं। अब 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट किसको किसको मिलेगा, 5 वोल्ट से क्या क्या ऑपरेट होगा लैपटॉप मदरबोर्ड में। यूएसबी पोर्ट होगा, ऑडियो पोर्ट होगा, एलवीडीएस, फैन, डीवीडी मोटर, एसटीडी मोटर, डीवीडी एसटीडी मोटर, एसडीएमआई पोर्ट, एमआई पोर्ट। एसडीएमआई पोर्ट को भी कितना मिलेगा 5 वोल्ट। एसडीएमआई पोर्ट, डिस्प्ले को भी जाएगा कितना 5 वोल्ट, डिस्प्ले को भी जाएगा। लैंड पोर्ट का भी 5 वोल्ट जाएगा, ठीक। लैंड पोर्ट के बाद क्या आएगा, और 5 वोल्ट जो 5 वोल्ट से ऑपरेट होगा। कीबोर्ड हो गया, टच पैड, वेबकैम, साटा, एटीसी।
ठीक है। ये 5 वोल्ट से जो ऑपरेट होंगे ये इधर है, इस साइड 5 वोल्ट, और ये 3.3 यानी इस साइड जो है वो 3.3 वोल्ट से ऑपरेट होगा। अगर स्टेप डाउन सेक्शन में कोई भी फॉल्ट होता है, कुछ फॉल्ट होता है, पावर अगर नहीं बन रहा है, तो ये 3.3 वोल्ट्स भी नहीं बनेगा या 5 वोल्ट नहीं बनेगा। तो जो नहीं बनेगा उस सेक्शन से यानी उस सप्लाई से ये इफेक्टेड होगा, ये नहीं चलेगा, और 5 वोल्ट से ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब स्टेप डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है लैपटॉप मदरबोर्ड में। इसके बारे में हमें डीपली जानना चाहिए और डीपली रिपेयर करेंगे हम लोग। पूरा डीपली रिपेयर सीखेंगे कि इस सर्किट डायग्राम के थ्रू, और इसको मदरबोर्ड पे ट्रेस भी करेंगे, इसको प्रैक्टिकली ट्रेस करके भी चेक करके भी देखेंगे कि कैसे ये कहाँ से कैसे ये ऑपरेट होता है और स्टेप डाउन कहाँ पे है। तो ये लैपटॉप मदरबोर्ड है। तो पहले तो हमें ये देखना होता है कि स्टेप डाउन सेक्शन कहाँ पे है, स्टेप डाउन सेक्शन कहाँ पे है, इसके बारे में हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। स्टेप डाउन सेक्शन कहाँ पे है, इसको पूरा प्रॉपर देखेंगे, समझेंगे। तो स्टेप डाउन सेक्शन हमारा ये है, ठीक है, स्टेप डाउन सेक्शन। तो स्टेप डाउन सेक्शन हमारा ये है। अब यहाँ पे हम लोग सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर इससे आगे पावर सप्लाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये स्टेप डाउन सेक्शन को चेक करेंगे फिज़िकली, और ऑन मदरबोर्ड पे मल्टीमीटर के थ्रू भी चेक करेंगे, हम लोग समझेंगे। तो आगे हम लोग इसके बारे में डीपली नॉलेज करेंगे, कहाँ से कैसे ये सप्लाई मिलता है, कैसे 1 बाय 1 सर्किट के थ्रू, यानी कि स्कीमेटिक डायग्राम जो है, ब्लॉक डायग्राम, इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं स्टेप डाउन सेक्शन में कनेक्ट हैं, और ये स्टेप डाउन सेक्शन में जो सप्लाई है किस किस कंपोनेंट के थ्रू ये पोर्ट पे और जो भी कनेक्ट होते हैं 5 वोल्ट और 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, इस स्टेप डाउन सेक्शन से किस किस कंपोनेंट से होते हुए ये बोल्ट बन रहा है और आगे सप्लाई जा रही है। अगर ये नहीं चलता है तो क्या प्रॉब्लम है, किस कंपोनेंट्स की प्रॉब्लम है, कौन सा कंपोनेंट्स फॉल्ट है, यानी कि मॉसफेट फॉल्ट है या कैपेसिटर, आईसी या रेजिस्टेंस, ये सारा चीज़ें हमें चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, समझेंगे क्लास में, जो कि मतलब रिपेयरिंग जो है वो मेन हम लोग का अगर देखा जाए तो स्टेप डाउन सेक्शन है। और इसमें स्टेप डाउन सेक्शन को पूरा प्रॉपरली हम लोग इसको 1 बाय 1 ट्रेस करके स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू और मदरबोर्ड पे ट्रेस करके कि कहाँ से कैसे मल्टीमीटर के थ्रू हम लोग मल्टीमीटर थ्रू ट्रेस कर लेंगे कि कहाँ से कैसे ये सप्लाई जा रही है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। अगर जो कंपोनेंट ख़राब होगा वो आगे सप्लाई नहीं जाएगा, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन कंपोनेंट्स हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये मदरबोर्ड्स के थ्रू हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेप डाउन सेक्शन का ब्लॉक डायग्राम रहा, और इसको हम लोग क्लियर कर लिया। तो स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू आप लोगों ने देखा, समझा, और स्टेप डाउन सेक्शन से पावर सप्लाई 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट किस सेक्शन, यानी किसको 5 वोल्ट जा रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है, और 3.3 वोल्ट किसको मिल रहा है, यानी 3-5, जिसको हम बोलते हैं आईसी भी बोलते हैं, 3-5 आईसी। तो 3 और 5 वोल्ट जो बन रहा है वो स्टेप डाउन सेक्शन से बनता है, स्टेप डाउन सेक्शन बनता है। और जहाँ पे 3.3 वोल्ट चाहिए वहाँ उसको 3.3 वोल्ट मिलेगा, और 5 वोल्ट। अगर दोनों वोल्ट नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात स्टेप डाउन की सेक्शन की प्रॉब्लम है, स्टेप डाउन सेक्शन की प्रॉब्लम है। तो स्टेप डाउन सेक्शन में अगर प्रॉब्लम तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे रिपेयर करेंगे, इसको हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू समझा, मदरबोर्ड को भी देखा। बट मदरबोर्ड बेस समझने के लिए हमें 1 बाय 1 प्रैक्टिकली बेस पे मल्टीमीटर का यूज करके हमें समझना पड़ेगा। मल्टीमीटर की यूज़ करके हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। मल्टीमीटर का यूज़ करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कंपोनेंट के थ्रू हम लोग चलेंगे कि कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पे लगा है और कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे। तो ये सब कंपोनेंट्स जो है वो इसकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में कि कौन सा कंपोनेंट्स का क्या काम है, फॉल्टी किस कंडीशन में है और वो वर्किंग किस कंडीशन में है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, स्टेप डाउन सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।